हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री को देखकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जोर से बोलिए बड़ा विश्वास, और जोर से बोलिए बड़ा विश्वास। आपकी आवाज में लगना चाहिए बड़ा विश्वास। इसका मतलब छोटा विश्वास भी है ना। इसका मतलब छोटा विश्वास भी, जब लिखा है कि बड़ा विश्वास, तेरा विश्वास बड़ा है, और जिसका विश्वास बड़ा है उससे प्रभु क्या कर रहा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। इसका मतलब अगर हमारा विश्वास बड़ा नहीं है तो हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारे साथ में नहीं होगा। आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में होना है तो आपके विश्वास के स्तर को क्या करना पड़ेगा, बोलिए बड़ा करना पड़ेगा। जोर से बोलिए बड़ा करना पड़ेगा, और जोर से बोलिए बड़ा करना पड़ेगा। किसके विश्वास के स्तर को, किसके विश्वास के स्तर को? मेरे अंदर जो विश्वास है उस विश्वास के आधार पर मेरे जीवन में कार्य होगा। आपके पास में जो विश्वास है उस विश्वास के आधार पर आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा कार्य। बोलिए जितना बड़ा विश्वास, जोर से बोलिए जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा कार्य। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा कार्य। अगर विश्वास बड़ा नहीं है तो हमारे जीवन में हम क्या नहीं देख पाएंगे, हम कार्यों को होते हुए नहीं देख पाएंगे। कार्यों को होते हुए हम नहीं देख पाएंगे। मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें कार्यों को देखना है तो हमें क्या बढ़ना है, विश्वास बढ़ना है। सो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दे। किसको बढ़ाना है, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। जितनी बड़ी समस्या के सामने आप खड़े हैं उस समस्या के सामने खड़े होकर आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे विश्वास के स्तर को तू क्या कर दे, तू बढ़ा दे। देखिए जब हमारे विश्वास का स्तर बड़ा हो जाएगा, परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, माहौल कैसा भी क्यों न हो, वहां पर हम खड़े रह पाएंगे। सब लोगों के सामने एक जैसी परिस्थिति है, लेकिन उस पूरी एक जैसी परिस्थिति में कोई अलग रीति से खड़ा है, कोई अलग रीति से खड़ा है। एक पूरा जन समुदाय लाल सागर के सामने खड़ा है। एक पूरा जन समुदाय लाल सागर के सामने खड़ा है। एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सारे लोगों का एक ही मत है, हम यहां मर जाएंगे, हम फंस गए, हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन उस पूरी भीड़ में एक व्यक्ति के पास में यह विश्वास है, नहीं, प्रभु ने यदि हमें निकाला है तो यहां पर मरने के लिए नहीं निकाला है, परमेश्वर हमें पहुंचाएगा, इसलिए प्रभु ने हमें निकाला है। हालेलुया। बाकी बहुसंख्यक लोग परिस्थितियों को देखकर, डरकर और घबरा कर खड़े थे, लेकिन उस पूरी परिस्थिति के बीच में, उस पूरी विपरीत परिस्थिति के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जो क्या कह रहा है, मेरे प्रभु के कहने पर मैं इस समूह को लेकर निकला हूं और मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, अद्भुत कार्य को करेगा। उस एक व्यक्ति के विश्वास के आधार पर परमेश्वर ने लाल सागर को क्या कर दिया, दो भाग कर दिया, और एक पूरे जन समुदाय को लाल सागर में उस पार प्रभु ने ले जाकर पहुंचा दिया। हालेलुया। आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, शायद आपका पूरा परिवार विश्वास नहीं करता होगा, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता होगा, आपके समाज में कोई आपको मानता नहीं होगा, आप अकेले होंगे, लेकिन विश्वास के अंदर यदि आप खड़े हो जाएंगे, आपके द्वारा आपका समूह, आपका समुदाय परमेश्वर की महिमामय कार्यों को देखने जा रहा है। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं कि एक भीड़ के द्वारा नहीं, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति होगा जिसके पास में बड़ा विश्वास होगा। उस बड़े विश्वास के आधार पर स्वर्ग का परमेश्वर क्या करेगा, जो कार्य करेगा वो कार्य न केवल उसके लिए होगा, लेकिन उस पूरी भीड़ के लिए भी होगा जो अविश्वास कर रही थी।
हालेलुया। उस पूरी भीड़ में केवल मूसा ने विश्वास किया, बाकी किसी ने विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब मूसा ने विश्वास किया और प्रभु ने जो कहा था वो करने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर ने लाल सागर को दो भाग कर दिया और केवल मूसा अकेला नहीं लेकिन वो पूरी लोगों का समुदाय लाल सागर को पार करके उस पार पहुंच पाया। हालेलुया। प्रार्थना करना, हमारा विश्वास बड़ा होना है। क्या होना है हमारा विश्वास? जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा विश्वास। बोलिए, जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा विश्वास। जितनी हमारी जरूरत होती है ना, जितनी बड़ी जरूरत उतना बड़ा विश्वास। जितनी बड़ी जरूरत उतना बड़ा। आप खाना बनाने के लिए आपने सब्जी वगैरह काटी, बर्तन में रखा, गैस जलाया, सब्जी बनी नहीं, सिलेंडर खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? खत्म हो गया। आपको जम के भूख लग रही है। क्या लग रही है? जम के भूख लग रही है। आपके घर में सिलेंडर नहीं है, जो सिलेंडर था वो सिलेंडर खत्म हो गया। क्या करेंगे? क्या करेंगे? भूख तो लग रही है बहुत जम के, सब्जी आधी बन गई। पड़ोस के घर में जाएंगे या किसी दोस्त को फोन करेंगे और बोलेंगे अरे भैया सिलेंडर है कि? क्यों? क्योंकि मेरा सिलेंडर खत्म हो गया। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, या मेरे घर में कोई मेहमान आया हुआ, जो भी मेरी अगर आवश्यकता बड़ी है तो मैं कुछ भी करके क्या करूंगा? मेरे काम को निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? होता है कि नहीं होता है? सबके साथ में होता है। जितनी बड़ी जरूरत है, जितनी बड़ी जरूरत है, जितनी बड़ी आवश्यकता। आपके घर में लाइट चली गई, आप बैठे रहोगे क्या? आपने एक बार फोन किया पावर हाउस के अंदर, कोई आया नहीं, आप घर में बैठे रहोगे क्या? आपसे जो बन पड़ता है वो आप करोगे। आप पावर हाउस पे जाओगे, किसी लाइनमैन को पकड़ के लाओगे, कहीं से भी किसी को भी फोन करोगे, कुछ भी करोगे, भैया मेरे घर की बिजली चली गई है, मुझे लाइट चाहिए। तो जितनी बड़ी हमारी आवश्यकता होगी उतना बड़ा हम क्या करेंगे? उसके लिए प्रयास करेंगे। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु हमारे बारे में कहना जाए कि बेटा तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, और तेरा विश्वास बड़ा होने के कारण तू जैसा तू चाहेगा वैसा तेरे साथ में हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 21 से लेकर 28 तक के पदभागों को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 21 to 28। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका 21 से लेकर 28 तक का पदभाग। जितने लोगों के पास में बाइबल है आप बाइबल निकालिए, बाइबल खोलिए। मत्ती रचित सुसमाचार, बाइबल निकालो, ओपन द बाइबल, बाइबल ओपन करो। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 21 to 28। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये जो पदभाग सुसमाचारों में 2 स्थानों पर आता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के अंदर और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के अंदर भी इस घटना को हम पढ़ सकते हैं।
जब एक नॉर्मल वे में हम जब इस घटना को पढ़ते हैं, कई चीजें हमें समझ में नहीं आएगी, हमें बड़ा अजीब भी लगेगा। अरे ये स्त्री जरूरतमंद है, जरूरत के साथ में किसके पास में आ रही है? वो यीशु के पास में आ रही है। लेकिन यहां पर जो यीशु और उस स्त्री के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, वो वार्तालाप एक हमारी भाषा में कहा जाए तो एक वेलकम टॉक नहीं है, एक ऐसी बातचीत नहीं है जहां पर वो स्त्री को अच्छा लगे। उस बातचीत के अंदर वो सारी बातें हैं कि जिसके कारण वो स्त्री वहां से छोड़ के भाग जाए, वो खड़ी ही नहीं रहे। उदाहरण, मान लीजिए आप मेरे पास में आए, आप आपकी प्रॉब्लम मुझे बता रहे हो और मैं आपकी बात को सुनूं ही नहीं। क्या नहीं करूं मैं सुनूं ही नहीं। आप बोल रहे हो और मैं सुन ही नहीं रहा हूं। आप बोल रहे मैं अपने आप को इधर ले जा रहा हूं। आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपकी बात को सुने ही नहीं, तो अगली बार बात करने की इच्छा होगी क्या? अब सुन लिया, लेकिन सुनते ही वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया हूं, मैं उन लोगों के लिए भेजा गया हूं। दूसरे शब्दों में, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। ये रुकनी चाहिए, जानी चाहिए? अगर हम होता तो हम रुकते क्या? यार पहले तो बात नहीं कर रहा था, दूसरी बार जब प्रार्थना की बात कर रहा था मुंह पे मना कर रहा है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो किसी और के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा क्यों? तीसरी बार यीशु मसीह कह रहा है, बच्चों की रोटी लेकर या लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा? तो स्त्री के कान में क्या बात गूंजेगी? लड़कों की रोटी लेकर किसके आगे डालना उचित नहीं है? कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। अर्थात यीशु मसीह उस स्त्री को क्या कह रहे हैं? तो कुत्ता है, ये रोटी लड़कों की है, ये चंगाई लड़कों की है, ये चंगाई तेरी नहीं है। 3 स्टेप में हम इसे देखें। पहली बात, उससे बात नहीं की। दूसरी बात, उसके मुंह पे बोल दिया कि तेरे लिए नहीं है। तीसरी बार उसको बोल दिया कि ये लड़कों की रोटी है भैया, ये कुत्तों की रोटी नहीं है। लेकिन इस स्त्री की जरूरत इतनी बड़ी थी कि ये वापस मुड़ के जाने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत बोला कि लड़कों की रोटी होगी, लेकिन जो मेज से जो चूर चार नीचे गिरता है वो कौन खा लेता है? कुत्ते खा लेते हैं। तूने मुझे कुत्ता बोला, कोई बात नहीं, पर मैं वो चूर चार भी खाने को तैयार हूं। यीशु से बोला, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, बड़ा है। हम स्वाभाविक रीति से इस कहानी को ऐसे ही समझेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कहानी ऐसी नहीं है। जैसा हम समझ रहे हैं वैसा यह कहानी नहीं है। जैसा हम समझ रहे हैं वैसी कहानी ये नहीं है। यीशु मसीह उस स्त्री को कुत्ता नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह उस स्त्री की बात को अनसुनी नहीं कर रहा है। यीशु मसीह उस स्त्री को यह नहीं कह रहा है कि मैं इनके लिए बुलाया गया हूं, तेरे लिए नहीं बुलाया गया हूं। देखिए, ये जो 3 तरीके या जो 3 प्रकार के जो बिहेवियर, 3 प्रकार के जो व्यवहार, ये उस जमाने के अंदर, उस जमाने में जो यहूदी लोग थे, वे अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझते थे और उनकी भाषा अन्य लोगों से क्या थी? अन्य लोगों को अपने से वो हीन समझते थे और उनके साथ में कोई व्यवहार नहीं रखते थे। विशेष करके सूर और सैदा के लोगों से, कनानी जाति के लोगों से एक सही यहूदी क्या नहीं रखता था? कोई व्यवहार नहीं रखता था। उनसे वो बातचीत नहीं करेगा और उनके सामने वो हमेशा इस बात को स्थापित करेगा, भैया तुम्हारी बात नहीं है, ये हमारी चीजें हैं, तुम्हारे लायक नहीं है। और तीसरा, उस समुदाय को कुत्ते के समान वो जन समुदाय या यहूदी लोग देखा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस प्रकार की भाषा का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रीति से उस स्त्री के लिए नहीं, लेकिन उन समुदायों के बीच में जो दूरियां थी,
जो हीनता की भावना थी, उस चीज को प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने पर्दाफाश कर रहे हैं। और समझाने के लिए एक पूरा समूह खड़ा हुआ है, ये सब यहूदी लोग हैं। इस पूरे यहूदियों के समूह के बीच में कौन खड़ा हो गया, एक कनानी स्त्री आ रही है। कौन आ रही है, एक कनानी स्त्री आ रही है। अब जैसे ये कनानी स्त्री आ रही है तो बाकी सब लोगों को मालूम है, हम इस कनानी स्त्री के साथ में क्या नहीं करते, हम इनसे बातचीत नहीं करते, हम इनको अपने साथ में नहीं बैठाते, हम इनको अपने आंगन में घुसने भी नहीं देते हैं। तो ये बैठकर देख रहे हैं कि यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो जैसे ही वो स्त्री पहले आ रही है, यीशु उससे बात नहीं कर रहे हैं। सब लोग खुश होंगे या दुखी होंगे, सोच के देखिए। सब लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे, खुशी होंगे। वो जो ग्रुप है, जितने लोग बैठे हैं, उनको लगेगा हाँ यही तो हम करते आए हैं, यही तो हम करते। यीशु ने उससे बात ही नहीं की, यीशु ने उसकी बात ही नहीं की। और हम देखते हैं उसके आगे, उसने बोला, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को कौन सता रहा है, दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने कुछ भी उत्तर उसको नहीं दिया, उसकी पुकार को भी यीशु मसीह ने नहीं सुना। अब ऐसे इस अवस्था में हम देखते हैं, वहां पर जो यीशु के साथ के चेले थे, वे आकर यीशु से क्या कर रहे, इसे विदा कर, अरे ये सिरदर्द, इसको रवाना कर, ये चिल्ला चिल्ला के हमारे पीछे आ रही है, तो इसको विदा कर, तू इसको विदा कर। कहने का तात्पर्य है, तू चुप है लेकिन ये चुप नहीं है, तू जवाब नहीं दे रहा लेकिन ये चुप नहीं है, तू इसकी ओर नहीं देख रहा लेकिन ये चुप नहीं रही है, ये चिल्ला रही है। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि हमारी आवश्यकताएं बड़ी है तो हम चुप नहीं रह सकते, हम चुप नहीं रह सकते। देखिए, जो जिस हालात से गुजर रहा है, उसको ही उस हालात के दर्द के बारे में एहसास होता है, दूसरों को नहीं होता है। जिसके जीवन में समस्या के दौर से जो गुजरता है, उसको ही मालूम है उस समस्या के अंदर कितनी तकलीफ होती है, और उसी के अंदर इच्छा होती है कि कुछ भी करके मैं इस हालात से क्या करूं, मुझे बाहर निकलना है। बाकी लोग सब राय मशवरा दे सकते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि बाहर खड़े होकर राय मशवरा देना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप स्वयं उस समस्या से गुजर रहे होते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि उसकी तकलीफ कितनी ज्यादा होती है। हालेलुया। यहां पर यह स्त्री अपनी बेटी जो दुष्टात्मा के बंधन से ग्रसित है, उसके छुटकारे के लिए वो यीशु के पास में आ रही है, और वो चिल्ला रही है, और यीशु उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहे, यीशु उसकी बात को सुन नहीं रहे। और चेले आके कह रहे कि अरे स्वामी, इसको विदा कर, ये तो पीछा छोड़ेगी नहीं, ये चिल्लाई जा रही है। क्या यीशु ने उसे विदा किया? क्या यीशु ने उसे विदा किया? यीशु ने उसे विदा नहीं किया। यीशु ने क्या दिया? उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बुलाहट किसके लिए? इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के बीच में। तो जितने इज़राइली लोग वहां खड़े थे, जितने यहूदी लोग वो खड़े थे, उनका सीना थोड़ा क्या हो गया होगा? फूल गया होगा। क्यों फूल गया होगा? हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, तेरे को चंगाई वंगाई मिलने वाली नहीं है, क्योंकि चंगाई किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। मसीहा किसके लिए आने वाला है? हमारे लिए आने वाला है। मसीहा के आगमन के बारे में कहां पे लिखा गया है? हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। पुराने नियम में जो भविष्यवाणी है कि मसीहा आएगा और वो इज़राइल का मसीहा होगा, हमारे लिए है। वायदे हमारे हैं, प्रतिज्ञाएं हमारी है, व्यवस्था हमारी है, तो हमारी ही क्या है? चंगाई है। ये क्लेम करके बैठने वाले लोगों के सामने यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तो इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ के लिए आया हूं, उसको छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया हूं। लेकिन इस स्त्री की जरूरत इतनी बड़ी थी
कि यह सुनकर भी वो क्या करने को तैयार नहीं हुई, वापस जाने को तैयार नहीं हुई। आप समझ रहे हैं, वापस जाने को तैयार नहीं हुई। जितनी बड़ी जरूरत होगी ना, जितनी बड़ी जरूरत होगी ना, उतना अपन खड़े रहेंगे, उतना अपन लगे रहेंगे। आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़ है, आप क्या करोगे? आप खड़े रहोगे वहां पे। जब तक आपका नंबर नहीं आए तब तक आप खड़े रहोगे। 2 घंटा भी खड़ा रहना पड़ेगा तो खड़ा रहेंगे। क्यों? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। थोड़ा पेट्रोल होता तो आप चले जाते हैं कि मैं कल सुबह आके भरवाऊंगा, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, भीड़ लगी हुई है, 2 घंटा भी खड़ा रहना पड़ेगा, पर मैं खड़ा रहूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। जब तक पेट्रोल नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। उस स्त्री को यह मालूम पड़ गया था कि मेरी बेटी को चंगाई मिलना है तो और कहीं से मिलने वाला नहीं है। ये सब बातें अपनी जगह है, ये सब मान्यताएं अपनी जगह है, लेकिन उन मान्यताओं को छोड़कर भी मैं खड़ी रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरी चंगाई मुझे यहीं से मिलेगी। हालेलुया। तो जो समूह सुन रहा था उनका सीना फूल रहा था, लेकिन यह स्त्री जाने का नाम नहीं ले रही थी। हालेलुया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। देखिए, वो भीड़ की परवाह नहीं कर रही, चेलों के पास में भी वो नहीं जा रही, वो यीशु के पीछे है और वो कह रही कि प्रभु तू मेरी सहायता कर। चाहे मान्यताएं कुछ भी क्यों न हो, चाहे सामाजिक रीतियां कुछ भी क्यों न हो, लेकिन उन सब के बीच में वो स्त्री यीशु को ढूंढ रही है और वो कह रही कि प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। क्योंकि उनकी मान्यताएं थी कि जो इजरायली लोग हैं वे परमेश्वर के परिवार के लोग हैं, और जो गैर इजरायली लोग हैं जिन्हें अन्य जाति के नाम से बाइबल के अंदर पुकारा गया है, वे लोग व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, और व्यवस्था के अंदर आशीष है और व्यवस्था के बाहर क्या है? श्राप है। सो यहूदी लोग अन्य सारे लोगों को बड़ी हीन दृष्टिकोण से देखा करते थे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तुरंत ये स्त्री वहां पर एक जवाब देती है, और वो जवाब क्या है? उसने कहा, धन्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अर्थात मेज पे बैठ के जब भोजन किया जाता है और भोजन का चूर चार जो नीचे गिरता है वो कौन खा लेता है? कुत्ते खा लेते हैं, वो कुत्ते खा लेते हैं। दूसरे शब्दों में वो स्त्री कह रही है, चाहे मान्यताओं के आधार पर मैं कुत्ते के तुल्य हूं, मुझे रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मुझे चूर चार भी मिल जाए तो मैं वो लेके ही जाऊंगी। कितने लोग समझ रहे हैं? रोटी नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन जो मेज से गिरने वाला जो चूर चार है वह भी मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह ने वो सुना, यीशु मसीह ने, मैं समझता हूं कि उस पूरी भीड़ के सामने स्त्री को देखकर कहा होगा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। तब तक जो भीड़ सिरा तान के खड़ी हुई थी, उस एक स्टेटमेंट के सामने उन सब की नजरें झुक गई होगी, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था कि यह स्त्री चली जाएगी, यह स्त्री आ नहीं सकती। लेकिन यहां पर एक स्त्री है जो हर प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों के मध्य में, सामाजिक रीतियों के मध्य में, उसके अंदर एक भरोसा, उसके अंदर एक विश्वास कि मेरी चंगाई मुझे यीशु ही की ओर से मिलेगी और उस चंगाई को तो मैं लेकर ही जाऊंगी। एक जिद उसके अंदर थी और उस जिद के कारण वो खड़ी रही। यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया। आज के सुबह मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी परिस्थितियों से बातचीत कर रहा हूं। शायद मैं और आप आज जिस परिस्थिति में हैं, जब हम उन परिस्थितियों के बीच में प्रभु के पास में आते हैं, कई प्रकार की बातें कई लोग कहते होंगे,
कई प्रकार की अपमानजनक बातें लोग कहते होंगे, कोई मतलब नहीं है, वो ठीक होने वाला नहीं है, ये सही नहीं हो सकता, कई लोग आते कई लोग जाते, कोई फर्क पड़ता नहीं, ये सब कह सकते हैं। लेकिन आज की सुबह क्या मेरे और आपके पास में उस स्त्री के समान वो विश्वास है कि मेज के ऊपर से गिरने वाला चूर चार है वो भी काफी है, मुझे रोटी नहीं मिले, चूर चार मिल जाए तो काफी है। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह आपको चूर चार नहीं देना चाहता। यीशु मसीह कह रहा है, बेटी तेरा विश्वास तेरे जीवन में चंगाई को प्रकट करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे विश्वास में हमें कमजोर नहीं होना है, हमें ढीला नहीं पड़ना है, हमें थकना नहीं है, हमें घोषणा करते रहना है, मेरे जीवन में चंगाई मिलेगी, मेरी परिस्थितियां बदलेगी, मैं आशीषित होऊंगा, मेरे बच्चों के जीवन में भलाइयां होगी, मेरे लिए रास्ता खुलेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा। प्रियो, जितना अधिक हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे उतना अधिक हम परमेश्वर की निकटता में आएंगे और प्रभु कहेगा तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। ऐसी गवाहियां पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों में इन दिनों में प्रकट करना चाहता है। लोग चाहे कुछ भी क्यों न बोले, परिस्थितियां चाहे कितनी भी नकारात्मक क्यों न लगे, लेकिन उसके बीच में हमारी आंखें प्रभु के ऊपर टिकी रहने पाए, एक कॉन्फिडेंस के साथ में कि मेरी चंगाई मुझे यहीं से मिलेगी, मेरा छुटकारा मुझे यहीं से मिलेगा, मेरे जीवन में अगला कदम मैं यहीं से बढ़ाऊंगी। उस विश्वास के साथ में यदि मैं और आप बने रहेंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में असाधारण चंगाइयों को आने वाले दिनों में हम देखने पाएंगे। बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर यदि आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग यीशु के पास में आए और लिखा है कि वे सब अच्छे कर दिए गए, वे सब अच्छे कर दिए गए। हालेलुया। यदि ऐसा है तो हमें विश्वास करना है, प्रभु हमारे परिवारों में करने जा रहा है, हमारे बच्चों के जीवन में करने जा रहा है, हमारी कलीसिया में करने जा रहा है। अपनी आंखें बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाने पाए। हालेलुया। राई के दाने के बराबर यदि हमारा विश्वास है तो हम अगर कहेंगे एक पेड़ को उखड़ने के लिए तो वो जड़ से उखड़ेगा और जाकर समुद्र में गिर जाएगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आज की सुबह हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाना चाहता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु से कि प्रभु मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए। जीसस, परिस्थितियों के सामने डरने वाला विश्वास नहीं, परिस्थितियों के सामने कमजोर होने वाला विश्वास नहीं, परिस्थितियों के सामने संदेह करने वाला विश्वास नहीं, परिस्थितियों के सामने हमें पीछे ले जाने वाला विश्वास नहीं, लेकिन हर विपरीत परिस्थिति के सामने यीशु मसीह के नाम से मैं रास्तों को